नमस्कार दोस्तों। आज मैं मानव भूगोल के तीसरे अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह कोई बड़ा पाठ नहीं है, छोटा सा लेसन है जिसमें से अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये जनसंख्या संगठन से संबंधित है जिसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप और अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। त्रिभुजाकार आयुलिंग पिरामिड किस प्रकार के देशों का प्रतिरूप है? कहने का मतलब ये है कि जो जन्म दर और मृत्यु दर है उनका एक ऐसा पिरामिड होता है जिसमें जन्म दर तो उच्च होती है और जो जो ऊपर की तरफ जाता जाता है मृत्यु दर कम होती जाती है। ये इस तरीके का एक आपको पिरामिड देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है वहां पर जन्म दर उच्च बनी रहती है और ये ज़्यादातर जो होता है वो होता है अल्प विकसित देश, यानी जैसे नाइजीरिया है, हमारी किताब में एक नाम भी दिया हुआ है नाइजीरिया, यानी अफ्रीकी देश हैं। उनमें क्या है, जन्म दर है वो बहुत ही उच्च बनी रहती है। लगभग आप देख रहे हो इसमें चार्ट में आपको 10 तक बताया हुआ है, 10 से 12 जो कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है ना, यहाँ से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो इधर जो बताया हुआ है, जैसे स्त्री का बताया हुआ है, इधर है वो पुरुष जनसंख्या बताई हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अल्प विकसित देशों में होता है। और यदि हमारे को पूछ लिया जाए कि यदि स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड है, जैसे शुंडाकार आकृति का होता है, मैं आपको बताऊं, एक मिनट, थोड़ा सा इसको यदि ये पूछा जाए शुंडाकार, जिसमें क्या होती है, जन्म दर है वो निम्न होती है, इस तरीके से होती है। और इसमें जो ये थोड़े विकसित देशों में, यानी आप मान सकते हो विकासशील देशों की तरफ आ जाते हो। इसमें क्या होते हैं, मध्यम आयु वर्ग वाले जो देश होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो पिरामिड इस तरीके का होता है, बाद में ऊपर भी कम हो जाते हैं ये। तो ये शुंडाकार आकृति का होता है जिसमें जन्म दर क्या होती है, वो निम्न ही होती है, मतलब कम होती जाती है, प्रतिशत घटता जाता है। और यदि विकसित देशों की हम बात करें तो विकसित देशों में जन्म दर है वो बिल्कुल कम होती है, इस तरीके से। बाद में ये जो मध्यम आयु वर्ग वाला जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा होता है, बाद में मृत्यु दर ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी कम होती है। तो इस तरीके की आकृति होती है जिसको हम क्या है, शुंडाकार कहते हैं, जिसमें निम्न जन्म दर और मृत्यु दरें दिखाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से किस आधार पर लोगों को पृथक किया जा सकता है? तो इसमें आंसर आपका जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। देखो आयु के आधार पे भी, जैसे 0 से 5 साल वाले, 5 से 10 साल वाले, या 0 से 18 साल वाले, 18 से 50 साल वाले, कैसे भी इनको बांटा जा सकता है। लिंग यानी पुरुष और महिला के आधार पर भी बांटा जा सकता है। निवास स्थान ग्रामीण या शहरी, ऐसे इनको बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में साक्षरता दर में कितने आयु वर्ग से ऊपर की जनसंख्या को शामिल किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट में। देखो इसमें सामाजिक आर्थिक विकास का साक्षरता क्या होती है, सूचक होती है। अब देखो इसमें क्या है कि अलग अलग देशों में साक्षरता की उम्र है वो अलग अलग मानी गई है। भारत में ये 7 वर्ष से अधिक वाला माना गया है, 7 वर्ष से अधिक, ये ध्यान रखना। प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है, ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत शानदार है।
तो देखो प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसमें मानव सीधा भूमि से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जैसे कृषि, वानिकी, वानिकी यानी वनारोपण करना या लकड़ियां काटना, ये जो उन्हीं से संबंधित है, वनों से, और मत्स्य यानी मछली पालन। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। यदि विनिर्माण से संबंधित शब्द आता है विनिर्माण यानी उद्योग, तो उद्योग का संबंध किससे होता है? वो होता है सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्रियाओं से। यहां पर ध्यान देना, द्वितीयक क्रियाओं में शामिल किया जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, ये गलत है, ये तृतीयक क्रियाकलाप से है। तो क्वेश्चन ये यहां पर होगा तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है वो क्या है? हमारा सेवा सेक्टर है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये ध्यान रखना। जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग किस संख्या के प्रतिशत को दर्शाता है? तो दोस्तों यहां ध्यान देना, इसमें बायां भाग है, देखो यहां से आप देखोगे तो ये होता है आपका राइट हैंड और ये होता है लेफ्ट हैंड। राइट हैंड है वो महिला यानी स्त्री, और ये है वो पुरुषों के लिए। तो पुरुषों के लिए दिखाया जाता है, ये ध्यान रखना। अगला है आश्रिम। आश्रिम मतलब ये आमिष लिखा हुआ है ना, ये आश्रिम है। आश्रिम जनसंख्या में कितनी आयु से कम बच्चों को शामिल किया जाता है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, यहां ध्यान देना। आश्रित है ये, आश्रित यानी आश्रित कितने वर्ष से कम वाले बच्चे आते हैं? तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष से, क्योंकि 15 वर्ष का बच्चा है वो आश्रित होता है। यूरोप के किस देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों यहां ध्यान रखना, वरिष्ठ यानी बुजुर्ग, इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है? जर्मनी में। आगे ध्यान देना, निम्न में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग यानी कार्यशील लोग कौन कौन से होते हैं? ये ध्यान रखना। तो देखो जैसे आप ये मान के चलना 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष यानी काम करने के लायक है। उसके बाद में 59 से ऊपर वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? वृद्ध, और उनसे 15 से छोटे हैं वो कहलाएंगे बच्चे। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो ज्यादा लिंगानुपात है वो है लातविया का। कहां का है दोस्तों? लातविया का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, विश्व की जनसंख्या में पुरुष पर महिलाओं का अनुपात कितना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना, विश्व में महिलाओं का जो अनुपात है वो 102 है। ये ध्यान रखना है भाई दोस्तों। स्त्रियों की संख्या कितनी है विश्व में? 102 है, 100 पुरुषों के पीछे। निम्न में लिखित में से किस देश में विश्व में निम्नतम लिंगानुपात पाया जाता है? यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो निम्नतम है वो संयुक्त अरब अमीरात में है, अमीरात। ये ध्यान रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात, यहां पर देखो प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। ये उल्टा है यहां पर, यानी स्त्रियां 100 हैं और पुरुष कितने हैं? 311। बहुत ही विपरीत स्थिति देखने को मिलती है यहां पर। निम्नलिखित में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है? यह ध्यान रखना भाई, घंटी के आकार का। तो यह है ऑस्ट्रेलिया, यानी जो विकासशील होते हैं उनमें घंटी के आकार का होता है इस तरीके से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात लिंगानुपात को निम्न किया है? यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें है पुरुष क्या है? देखो वहां पर 311 महिलाओं पर 100 पुरुष है, सॉरी 100 पुरुषों पर है, सॉरी 311 पुरुषों पर 100 महिलाएं हैं। अब देखो वहां पर ये कंडीशन ये है कि पुरुष
कार्यशील प्रवास के लिए, देखो यहां से क्या है, विदेशों से पुरुष आ गए यहां पर। इसका आंसर देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब हमारे लोग कहाँ गए, वो खाड़ी देशों में जाते हैं, और खाड़ी देशों में जाने के कारण वहां का लिंगानुपात क्या है, गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमारे पुरुष चले गए, महिलाएं तो यहीं के ही हैं। तो वहां पर 311 पुरुष है, वो क्या है, महिलाएं 100 हैं। पिरामिड का चौड़ा आकार तेजी से पतला होता है, सिर्फ संकेत करता है। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो यहां पर ध्यान रखना, बढ़ती जनसंख्या और उच्च मृत्यु दर, यह ध्यान रखना है। पिरामिड का चौड़ा आधार है, यानी त्रिभुजाकार की बात चल रही थी ना, वो की वो बात। ये देखो इस तरीके से, तो ये जो है जन्म दर है, ये तो उच्च बनी हुई है, और मृत्यु दर क्या हो गई, मृत्यु दर भी उच्च हो गई। तो ये जो कहलाती है, ये क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या और उच्च मृत्यु दर है, और इसमें ज्यादातर विकासशील देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात से क्या अर्थ है। देखो यहां पर अलग अलग देशों में अलग अलग है। हमारे यहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, किसी भी दी गई जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के मध्य अनुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। भारत में इसका मापन क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह ध्यान रखना है, लिंगानुपात किस पर संबंधित है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भारत के संदर्भ में तो देखो ये है, स्त्रियों की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या इंटू 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों की पर स्त्रियों की संख्या। और विश्व के संदर्भ में क्या है, पुरुष बट्टा स्त्रियां। यह ध्यान रखना, टोटल पुरुष बट्टा स्त्रियां और इंटू 1000, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या है, यह माना जाता है। किन क्षेत्रों में लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। देखो लिंगानुपात वहां प्रतिकूल होता है जहां पर क्या है, भेदभाव क्या हो, ज्यादा हो। जिन क्षेत्रों में क्या होते हैं, प्रतिकूल का मतलब है महिलाओं की संख्या कम है, और महिलाओं की संख्या कहां कम होगी, जहां पर लिंग भेदभाव ज्यादा होता है, महिलाओं के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया जाता है। तो यह चीज ध्यान रखना है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात रखने वाले देश का नाम बताइए, और उसका लिंगानुपात है कितना। तो ध्यान रखना, ये लातविया है, यूरोपियन देश है, और यहां 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी पहले भी ये क्वेश्चन आया और अब भी ये है। पुरुष कितने हैं भाई, 85, महिलाएं कितनी है, 100। तो यहां पर सबसे अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य यह है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में, ये देखो बहुत शानदार लिखा हुआ है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास जनसंख्या का आयु, लिंग और शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, धर्म, जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर समावेशित अध्ययन करना। संगठन नहीं है ये देखो दोस्तों, इसका मतलब होता है संगठन। यानी एक क्षेत्र में, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र ले लो, वहां पर आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, धर्म, जीवन प्रत्याशा, इनके आधार पर उनका विश्लेषण करके पूरा अध्ययन करना क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन। आयु संरचना से क्या आशय है, आयु संरचना क्या है, विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों की जनसंख्या का मिलने वाला अनुपात क्या कहलाता है, आयु संरचना कहलाता है। आप देखते हो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, ये जो है ये आयु संरचना कहलाती है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो देखो आयु लिंग संरचना, किस आयु के कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं, इस चीज को दर्शाना है तो क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या पिरामिड दर्शाना पड़ेगा। देखो यहां पर ध्यान रखना, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना। विश्व में किस देश का जनसंख्या पिरामिड हास्यमान है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जनसंख्या पिरामिड क्या है, हास्यमान है, क्योंकि इसमें
जो जन्म दर है वो काफी निम्न है, और मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर अभी भी क्या है, उच्च है। सॉरी, मृत्यु दर भी निम्न है, तो जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मरने वाले कम है और जन्मने वाले भी कम है, तो जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जापान में ह्रासमान जनसंख्या का। ग्रामीण क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, वे क्षेत्र जिनमें लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं। ग्रामीण लोग क्या है, देखो ग्रामीण लोग सबसे पहले किस में संलग्न होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी खेती जिसको आप कृषि बोलते हो, मत्स्य, इसके अलावा बागवानी या वानिकी या खनन, तो ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। त्रिभुजाकार पिरामिड किस प्रकार के देशों का होता है, तो ध्यान रखना, जहां पर अल्प विकसित है और जन्म दर बहुत उच्च होती है और मृत्यु दर निम्न होती है, वहां पर ये क्या है, दिखाई देता है। यूरोपीय महाद्वीप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी क्यों पाई जाती है, कोई दो कारण लिखो। देखो यहां पर एक बात तो ये ध्यान रखना कि पुरुष उत्पादवास कर गए, यानी यहां से लोग बाहर चले गए पुरुष। दूसरा, महिलाओं की यहां पर स्थिति क्या है, बेहतर है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण का हम ध्यान रखना। अंग्रेजों के पास, आप यूरोप को ज्यादातर अंग्रेजों के नाम से जानते हो, तो ये ध्यान रखना यहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है, बेहतर है। कार्यशील जनसंख्या से क्या अभिप्राय है, तो देखो कार्यशील जनसंख्या का मतलब है कि 15 लेके 59 साल तक का जो का लोग है वह क्या कहलाएगा, कार्यशील है। और किसी देश में साक्षर जनसंख्या अनुपात उसका क्या, किसका सूचक होती है, देखो साक्षर लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास है, कितना क्या हुआ है उस पर ये निर्भर करती है। देखो साक्षरता क्या दिखाएगी भाई, साक्षरता ये दिखाएगी कि वहां का सामाजिक और आर्थिक विकास कितना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की आयोजन से क्या अभिप्राय है, देखो इसमें आयोजन संरचना का मतलब है आयु लिंग, यहां पर आयु और लिंग संरचना से अभिप्राय है कि वहां पर किस आयु वर्ग, विभिन्न आयु वर्ग के जो स्त्री और पुरुष है उनकी संख्या क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। आयु लिंग संरचना में कि विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, यह आयु लिंग संरचना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी है, तो कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, इनकी बार बार चर्चा कर ली है। मानव की द्वितीय क्रियाएं तो विनिर्माण, और तृतीय क्रियाएं सेवा सेक्टर, ये भी ध्यान रखना, सेवा जैसे टीचिंग करवाना यानी शिक्षण करवाना, परिवहन, संचार, और इसके अलावा वकील, डॉक्टर, ये जो सब सेवाएं हैं ये कहलाती है क्या, तृतीय क्रियाकलाप है। और मानव की दो पंचम क्रियाकलाप कौन कौन सी है, तो परामर्श और नीति निर्धारण, परामर्श और नीति निर्धारण। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर होगा और उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्जाम में यह सफलता दिलाने वाला साबित होगा। आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा